दोस्तों, ध्यान और नाम जप या फिर नाम जप और ध्यान दोनों मूल स्वरूप से एक ही हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कैसे। श्री कृष्ण जी ने भागवत गीता में ये कहा है कि जीवन को मनुष्य के लिए अगर आनंदमय जीना है तो उसके लिए 4 मार्ग हैं: ध्यान मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। ये चारों मार्ग एक दूसरे से अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक मनुष्य जीवन में एक को मुख्य बनाकर बाकी तीनों के मिश्रण से आनंदमय जीवन को प्राप्त होता है। जीवन में वैसा आनंद चाहता है, वैसे आनंद को पाता है जो हमेशा स्थिर उसके साथ रहता है। आइए जानते हैं कि भक्ति मार्ग और ध्यान मार्ग कहाँ पर आकर एक हो जाते हैं। भक्ति मार्ग यानी कि एक्चुअल में वो मार्ग जहाँ पर हम अपना चिंतन संसार की माया से भक्ति की ओर पूरी तरह ले आएं। भक्ति यानी कि ईश्वर को अपने बाहर कण कण में विद्यमान देखना, भगवान का चिंतन इस तरह करना कि हम हर जगह भगवान को महसूस कर पाएं, या वो एक मूर्ति में, या फिर एक शिवलिंग के रूप में, या गौ माता के रूप में, या एक छोटे से बच्चे के रूप में, या एक बड़े बुजुर्ग के रूप में। इस भक्ति मार्ग में जब हम आते हैं तो हम अपना चिंतन पूरी तरह से नाम जप के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, भगवान की, ईश्वर की लीलाओं का श्रवण करने के माध्यम से, उनको आराधने के माध्यम से अपने चिंतन को भगवान के साकार रूप में ले आते हैं। और भक्ति के सबसे परम जो स्तर पर इस वक्त मार्ग पर आकर विराजे हैं वो हैं प्रेमानंद जी महाराज। उनसे जब पूछा गया कि आपका वास्तव स्वरूप क्या है, आप कौन हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर मैं बताऊं कि मैं वास्तव में कौन हूं तो इसका जवाब है मौन। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। जब उनसे पूछा गया कि आप कौन हैं तो उन्होंने बोला कि इसका जवाब है मौन। तो आइए चलते हैं ध्यान मार्ग की ओर। ध्यान मार्ग मतलब अपने भीतर शांति में बैठना, शांति में अपने सांसों को नाम जप की माला बनाना, अपने ही सांसों को देखते देखते अपने सांसों का नाम जप करते 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 अपने भीतर की गहराई में उतर जाना, अपने भीतर भगवान को महसूस करना, अपने भीतर शांति को महसूस करना, और फिर अंत में ये जानना कि मेरे भीतर भगवान विराजमान है। मैं अपने भगवान को अपने भीतर महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसी का डिवाइन एग्जाम्पल हम सबके पास हैं क्रिया योग के स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी, परमहंस योगानंद जी और अनेकों दिव्य संत जिनको ध्यान के मार्ग से एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई, जिन्हें ध्यान के मार्ग से भगवान से एकाकार महसूस हुआ। और तब भी जब उनको भगवान से, सत्य से, आनंद से, शांति से एकाकार महसूस हुआ तो वो मौन की स्थिति में थे, समाधि की स्थिति में थे। तो इससे हम जानते हैं कि मौन एक ऐसा स्तर है जहाँ पर आकर भक्ति मार्ग और ध्यान मार्ग एक हो जाते हैं। मौन एक ऐसी वो जगह है जहाँ आकर हम में, यानी कि एक जीव आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। मौन एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर आकर प्रेमानंद जी महाराज ने अपने भीतर के राधा रानी से, अपने भीतर के राधा कृष्णा से एकाकार महसूस किया। मौन एक ऐसी जगह है जहाँ पर युक्तेश्वर गिरी जी ने या कोई भी ध्यानी संत, जागरूक संत ने अपने भीतर बैठे ईश्वर से एकाकार महसूस किया। तो अंत में हम सबको यदि जीवन में निरंतर आनंद को महसूस करना है, उस शांति को पाना है जिसकी हम सबको तलाश है, भले ही हमारा कोई भी धर्म हो, हमारी कोई भी उम्र हो, हम किसी भी एज ग्रुप में हो,
हम सब चाहते हैं कि हम सुखी से जीवन जिएं। यदि हम सुखी से जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपने भीतर के मौन से कनेक्ट होना होगा, अपने भीतर के उस परम शांति को छूना होगा जहाँ पर आकर मैं और मेरे ईश्वर, मैं और मेरे भगवान एक हैं। हम सब में दोस्तों वही सत्य विराजमान है जो हर दिव्य संत में विराजमान है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने पूरे समर्पण भाव से अपने जीवन को भक्ति मार्ग में, ध्यान मार्ग में, कर्म मार्ग में, ज्ञान मार्ग में समर्पित कर दिया। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना घर बार त्याग कर, अपनी भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी छोड़कर बाबा बन जाएं या संत बन जाएं। इसका मतलब ये है कि हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी, अपने पूरे दिन में कार्य करते हुए भी, कर्म करते हुए भी अपने चिंतन को सत्य से जोड़ें, अपने चिंतन को समाज की, संसार की व्यर्थ बातों में एनर्जी को लीक ना करते हुए अपने चिंतन को प्रेजेंस ऑफ गॉड में स्थिर करें। प्रेजेंस ऑफ गॉड कण कण में विराजमान है, हर क्षण विराजमान है। हमें अपना चिंतन स्थिर करना है, शांत करना है, प्रेजेंट मोमेंट में लेके आना है और अपने चिंतन को बार बार रिमाइंडर देना है कि मुझ में भी वही प्रकाश है, मुझ में भी वही ऊर्जा है, जो ऊर्जा, जो परम सत्य सर्वव्यापक है, बाहर हर जगह मौजूद है। जब हमारा चिंतन ऐसा चलना शुरू होगा, जब हमारा चिंतन रेदर देन ये सोचना, बजाय इसके कि मैं ये शरीर हूँ, मैं लिमिटेड हूँ, मैं ये कार्य कर सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इतना ये सोच रहा हूँ या मैं वो सोच रहा हूँ, मैं इसमें स्टक हूँ या मैं उसमें स्टक हूँ, रेदर देन अपनी थिंकिंग को एक लिमिटेड बिलीफ में रखना, हम अपनी थिंकिंग को एक्सपैंड करें, अपनी थिंकिंग को इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी में उतारने के लिए अपने चिंतन को, सिर्फ इसके लिए हमें अपने चिंतन को इस विषय में आकर स्थिर करना है कि मैं उस परम प्रकाश से एक हूँ। मेरे भीतर का जो प्रकाश है मैं वो हूँ, वही प्रकाश परम प्रकाश से एक है, वही सत्य परम सत्य से एक है, वही आनंद परम आनंद से एक है। जब हम अपना चिंतन चेंज करते हैं, जब हम अपना थॉट प्रोसेस, पूरे दिन हमारे जीवन में क्या थॉट्स आ रहे हैं, जब हम वो थॉट्स को लिमिटेड बिलीफ से हटाकर इस चिंतन में लाते हैं कि आई एम द प्रेजेंस ऑफ गॉड, मेरे भीतर जो सांस चल रही है, मेरे भीतर जो नाम जप चल रहा है, वो परम सत्य से एक है, उसी से हम धीरे 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 आनंद में आकर स्थिर हो जाते हैं, शांति में आकर स्थिर हो जाते हैं, सत्य में आकर स्थिर हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, ये सारे जो रास्ते हैं, ये सारे रास्ते अलग अलग नहीं हैं, ये सारे रास्ते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें किसी को भी नकारना नहीं है, हमें ये नहीं सोचना कि मुझसे ध्यान नहीं होता, मैं ध्यान के लिए समय कब निकालूं, कैसे निकालूं, या मुझसे, मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं, ये सब कैसे करें। हमें सिर्फ अपने चिंतन पे वर्क करना है। चिंतन यानी कि हम पूरा दिन अपने मन में क्या सोच रहे हैं, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, उसके लिए हमें दिन में सिर्फ कुछ मिनट निकालने हैं अपने आप के लिए, ध्यान के लिए, मौन में अपने आप को, अपने परम सत्य को अनुभव करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, जैसे जैसे आप अपने आप पे वर्क करना शुरू करेंगे, अपने आप रिजल्ट्स आप अपनी आंखों के सामने, अपने हृदय में महसूस करेंगे। तो इसी के साथ हम ध्यान को अनुभव करते हैं। आइए अपनी लेग्स को क्रॉस कर लें, अपनी आंखों को बंद कर लें और बिल्कुल कुछ ही मिनटों के लिए ध्यान को, मौन को अनुभव करें। लेग्स को क्रॉस करते, हैंड्स को लॉक करते, आंखों को बंद कर लें और आंखों को बंद करते ही अपना सारा ध्यान
अपनी आती जाती सांसों पर ले आए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, इसी की सुध-बुध, इसी का होश। एक लंबा गहरा सांस अंदर, एक लंबा गहरा सांस बाहर। एक लंबा गहरा सांस अंदर, सांस को रोकिए। एक लंबा गहरा सांस बाहर। एक आखिरी बार लंबा गहरा सांस अंदर, सांस को रोकिए। लंबा गहरा सांस बाहर। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए वापस आ जाएं। दोस्तों, ये कुछ ही सेकंड का प्रयास आपको अपने भीतर एक मोमेंट ऑफ पॉज का अनुभव करवा के गया। आपको ये अनुभव करवा के गया कि यदि हम थोड़े सेकंड्स के लिए अपने पे वर्क करें तो मिरेकुलस रिजल्ट्स हो सकते हैं। सबके साथ हुए हैं जिन्होंने अपने आप पे काम किया। ट्रस्ट मी, आपके साथ भी होंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक प्रॉपर अपने इनर मॉन से कनेक्ट करने के लिए गाइडेड मेडिटेशन बनाएंगे। आप कुछ मिनट अपने जीवन के निकाल के उस वीडियो को ज्वाइन करें। उस वीडियो में इनर मॉन के साथ कनेक्ट करके ध्यान को अनुभव करें। और जिन्होंने पिछले आंतरिक शांति ध्यान को अभी तक अनुभव नहीं किया, वो जाकर उस वीडियो को लगाकर अपने भीतर के आंतरिक शांति ध्यान को अनुभव कर सकते हैं। आपने अब तक के लिए इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें और आने वाली वीडियो में हमारे साथ मिलकर अपने इनर मॉन के साथ कनेक्ट करें, ध्यान करें और जीवन को, सच्चे आनंद को, जो हमेशा हमारे साथ रहने वाला आनंद है, सुखी जीवन है, भले ही बाहर कोई भी परिस्थिति हो, हम अगर अंदर से सुखी हैं, खुश हैं, तो वो सार्थक जीवन है दोस्तों। और वो जीवन हमें जीना आ जाता है जब हम ध्यान करते हैं, जब हम अपने भीतर अपने आप से मिलते हैं। आप सबका धन्यवाद।